जैसा कि आपको मालूम है कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम 2025 के संबंध में सभी सर्कल जो है अपना अपना नोटिफिकेशंस रिलीज़ कर रहा है। एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड के संबंध में नोटिफिकेशंस रिलीज हो रहा है सभी सर्कलों के द्वारा। हमारे बहुत सारे भाई लोग जो है रिलैक्सेशन चाह रहे थे कि 2025 में रिलैक्सेशन हो जाए। बहुत सारा कॉल भी आ रहा है, यहाँ तक भी कॉल आ रहा है, ठीक है 25 में नहीं मिला है तो 26 में दिलवा दीजिएगा। जिनका भी 2 साल हो जाएगा 26 में, वो लोग भी चाह रहे हैं कि रिलैक्सेशन हो जाए। 25 में नहीं हुआ तो 26 में भी कोशिश कीजिएगा। अब देखिए बात क्या है, हम आपको पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं। मैंने अपने वीडियो में भी बताया था, पूर्व के वीडियो में, कि 99.99% ये है कि कंफर्म है कि रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आप लोग तो एक यूनियन से संपर्क में होंगे, हम भी बहुत सारे यूनियन से संपर्क में हैं। आप एनयूपी के बारे में जानते भी नहीं होंगे, वो लोग भी जो है पत्र लिखे, बीपीएफ लिखा, भारतीय पोस्टल एम्प्लॉय फेडरेशंस भी लिख दिया, एआईजीडीएसयू लिखा ही, और साथ ही साथ एफएनपीओ शिवाजी बासी रेड्डी भी लिखे। तो सब अपना अपना 4-4 यूनियन पत्र लिखा। यहाँ तक भी अपडेट आ रहा था कि जो पत्र गया, यहाँ तक अपडेट आ रहा था डिपार्टमेंट से, हाँ हाँ दे देंगे, रिलैक्सेशन दे देंगे। उसके बाद में हुआ कि वैकेंसी कैलकुलेट किया जा रहा है, वैकेंसी कैलकुलेट के बाद जो है डिसाइड किया जाएगा। और वैकेंसी कैलकुलेशन हुआ तो आपको भी पता है, दिल्ली में भी जो है करीब 150 के करीब जो है पोस्ट है मात्र एमटीएस का बचा हुआ, आपको भी पता होगा। यहाँ बिहार में देख लीजिए या अन्य भी जगह देख लीजिए, कुछ कुछ जगह ज़्यादा है, कुछ कुछ जगह कम है। तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था कि वैकेंसी ज़्यादा हो कम हो, सिर्फ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। यूनियन ने भी कोशिश किया, अब गुस्सा भी आ रहा है। नहीं कहना चाहिए था कि कन्फर्मेशन हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। बहुत सारे भाई लोग ट्रस्ट भी करते हैं कि जो है हम कह दिए तो ठीक है रिलैक्सेशन हो जाएगा, लेकिन कोशिश किए, भरपूर कोशिश किए, फिर भी सफलता हाथ नहीं लगा। इससे पहले जो है ट्रांसफ़र के मुद्दे पे उठाए थे तो सफलता हाथ लग गया था, कह रहा था 3 साल 5 साल हो जाएगा, लेकिन जो है पुराने वाले जीडीएस के लिए 1 साल, उसके बाद जो है 2 साल रखा गया। तो सफलता हाथ लग गया था, उसीलिए जो है रिलैक्सेशन का भी मुद्दा ज़ोर शोर से उठा रहे थे। और यूनियन कितना काम किया है वो आपको पता ही है, निकम्मा है पूरी तरह से। इतना 4-4 यूनियन लिखा है पत्र, फिर भी जो है डिपार्टमेंट कंसीडर नहीं किया है। बोला वैकेंसी कैलकुलेशन का, वैकेंसी कैलकुलेशन जो है पूरी तरह से कम है। और लेकिन बहुत जगह, कुछ कुछ जगह पोस्टमैन का सीट भी बहुत ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल में सीट है, हज़ारों सीट है, लेकिन फिर भी रिलैक्सेशन नहीं दिया है। तो यही यही सब बात है। वहाँ से कन्फर्मेशन हो गया था कि हो जाएगा पूरा, तो मैं भी बोल दिया 99.99% है। कोशिश किए हैं, हम सभी मिलकर कोशिश किए हैं। जितना आपको दुख हो रहा होगा उससे ज़्यादा मुझे हो रहा है कि हुआ नहीं। इतना कोशिश करने के बाद कितना जो है पूरी तरह से यूनियन पूरी तरह से बेकार है। अपना यूनियन तो है ही बेकार, जीडीएस यूनियन, और सब भी देख लीजिए क्या नतीजा है। इतना बड़ा बड़ा है सबका जनरल सेक्रेटरी, फिर भी जो है कुछ नहीं हुआ। हज़ारों जीडीएस का फ़ायदा होता। अब बहुत सारे भाई लोग कह रहे हैं कि 26 में भी उठाइएगा, होने का होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अरे भैया अभी सीट कम है, अभी जो है आप पूरी तरह से, आपको भी पता है कि बहुत जगह सर्कल में बहुत कम कम सीट है। अगले वर्ष का क्या होगा क्या नहीं होगा उसका कोई गारंटी थोड़े है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक आ रहा है सुनने में कि जो है कुछ कुछ जगह जो है पोस्ट क्रिएशन होगा एमटीएस का या पोस्टमैन का आईडीसी के चलते। अब वो बात का बात है, देखा जाएगा कि क्या होता है। अगर ज़्यादा सीट होगा तो ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट रिलैक्सेशन दे देगा। यहाँ तक पूरा उम्मीदें है कि नहीं देगा रिलैक्सेशन, सीट ही नहीं होगा उतना। अगले वर्ष जो है आप देख लीजिएगा 26 में, तो 26 में रिलैक्सेशन का कोई बात ही नहीं आएगा, वो भविष्य का बात है। तो यही सब बात है, रियलिटी है। पूरी तरह से निकम्मा हो गया यूनियन, कोई काम का नहीं है। अब हम सब मिलकर जो है कुछ ना कुछ विचार करेंगे कि आगे क्या करना है। जब एक रिलैक्सेशन नहीं दिल पा पाया, छोटी सी बात है ना, कुछ मांग रहे थे, सिर्फ एग्ज़ाम में अपियर होने का मौका मांग रहे थे। यहाँ तक भी डिपार्टमेंट कह रहा था हाँ कर देंगे, बाद में वैकेंसी कैलकुलेशन और फंसा दिया वैकेंसी कैलकुलेशन में। फिर भी पोस्टमैन में बहुत जगह जो है सीट खाली, बहुत जगह हज़ारों सीट है, आप देख लीजिएगा इस बार। और उसके बाद जो है एमटीएस में भी कुछ कुछ जगह ज़्यादा सीट है। तो ओवरऑल उसको देखना था कि सभी सर्कल में ज़्यादा सीट है। जैसे बिहार में पहले था 300 कुछ सीट था, इससे पिछले 2024 में, उस प्रकार से होना चाहिए। तो भैया हम लोग तो मौका मांग रहे थे, तो हम लोग का देखिए डिपार्टमेंट का दोष नहीं है, दोष पूरी तरह से यूनियन का है, जो एक छोटा सा काम जो है नहीं हो पाता है। अब क्या कर सकते हैं आदमी। मैं खुद चाह रहा था कि रिलैक्सेशन हो जाए, हज़ारों जीडीएस का जो है उम्मीद बंधा हुआ था कि इंडिया पोस्ट इन्फो कह रहा है तो हो जाएगा।
तो ठीक है, कुछ लोग ऐसे नेगेटिव कमेंट वगैरह करते रहते हैं, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि व्यू के चक्कर में वीडियो बन रहा है। प्रत्येक दिन जो है 5-6 नोटिफिकेशन आते रहता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, उतना फुर्सत नहीं है कि वीडियो जो है पर डे 5-6 वीडियो अपलोड होता है करें। मात्र जो है 1-2 वीडियो अपलोड हो गया तो हो गया, तो यही रियलिटी है। तो अगले वर्ष का उम्मीद छोड़ दीजिए, जिनका 3 वर्ष होगा वही देंगे। पोस्ट वगैरह जो है बहुत कम ही होगा, आप देख लीजिएगा। तो अभी जो है 6 मंथ इनफ रहता है। अब जिनको प्रिपरेशंस करना है करेंगे। यूनियन पूरी तरह से ख़त्म हो गया, निकम्मा है, कोई काम का ही नहीं है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बेकार है। उससे अच्छा है कि हम लोग मेंबर विड्रॉ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, मेंबरशिप विड्रॉ करेंगे, यही सबसे बेस्ट विकल्प है। बहुत गुस्सा आ रहा है, अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। कहने के बाद यहाँ तक कन्फर्म, हाँ श्याम जी हो जाएगा, पूरी तरह से कन्फर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कह दीजिए सबको प्रिपरेशन करने के लिए। लास्ट में क्या आ रहा है, मॉडल नोटिफिकेशन जिस दिन आ गया था उसी दिन जो है हमको पता चल गया, नहीं मिला। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम भी नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे, सर्कल क्या निकालता है, कन्फर्मेशन चाह रहे थे। तो रियलिटी है। तो 26 का कोई उम्मीद मत कीजिए, और जो जिनका 3 साल होगा अपना देंगे वो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।